बराबर है ना। आकृति 12.3 है ना, ये वाला। तो आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र क्या क्या है, केंद्र से बाहर की ओर, जैसे ये केंद्र है तो इससे बाहर की ओर क्या है 5 क्षेत्र क्या क्या है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास आपको दे दिया गया है, तो ये गोल्ड है, इसका जो व्यास है यानी व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो कितना दिया है, व्यास जो दिया गया है तो कितना है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी कितना है 10.5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद बता दिया गया कि उसके बाद जितना भी पट्टी है ना, इसके यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तो यहाँ पर कितना है 10.5 दिया गया है हर एक है। जैसे इसमें भी 10.5 होगा तो इसमें भी 10.5, इसमें भी 10.5, इसमें भी 10.5 है। तो अब चौरी है, तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्या है क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल है ना ज्ञात कीजिए। तो जितना भी अंक है तो इसमें सबका क्षेत्र है, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके बाद रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर किसका वाइट का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें दिया गया है, तो क्या दिया गया है, दिया गया तो गोल्ड क्षेत्र का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास, तो गोल्ड क्षेत्र का व्यास यानी डी इसमें हमको दिया गया है, तो डी कितना है 21 सेंटीमीटर, तो डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें के लिए हम लोग निकालेंगे क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी हम लोग जानते हैं ना, तो त्रिज्या क्या होता है उसका आधा होता है, किसका व्यास का आधा होता है यानी d/2 होता है। तो इसमें d का मान 21/2 सेंटीमीटर इस तरह से लिख देंगे। तो इसमें तो देखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 21/2 सेंटीमीटर है, तो इससे हम लोग 10 में भी कर सकते हैं यानी 21 को 2 से भाग करके भी, तो कितना होगा 2 एकम 2, ये खत्म, 1 को उतार कोई काम में नहीं आया तो 0, तो आप 10 देंगे तो यहाँ 0, तो 2 5 10, तो कितना होंगे 10.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें R1 इसको हम लोग मानते हैं, तो R1 बराबर कितना होगी 10.5 सेंटीमीटर। उसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका R2, तो R2 निकालेंगे यानी इसका ये वाला भाग का, यानी यहाँ से यदि हम यहाँ तक निकालेंगे R2 अब निकालते हैं है ना, तो ये जो काम आएगा R2 जो वो रेट का निकाल है ना, रेट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का काम में आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा निकल गया है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से ये वाला तक का है ना, तो 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे चुका है। तो यहाँ पर तो हम लोग किसका निकालना है R2, तो R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तो कितना है 10.5 सेंटीमीटर और प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है तो कितना है हर एक में कितना 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी दिया गया है ना। तो ये बोला तो यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 10.5 और 10.5, तो इसको इस तरह से भी हम लोग जोड़ सकते हैं 10.5 अपने ही जगह में रहेंगे, 0 1 इधर 5, तो 5 में 5 5 10 के 0 हाथ में 1, तो 10 तो यही रहेंगे, तो 0 0 0 हाथ में 1 था तो 1 और 1 कितना होगा 2, यानी 21 है ना 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 21.0 यानी R2, या हम लोग R2 बराबर लिख सकते हैं 21.0 है तो इसमें सिर्फ 21 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे R3, तो R3 कहाँ से होंगे, R3 का मान जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक 10.5 यहाँ तक 10.5, तो दोनों का मिला के कितना हो गया था 21 सेंटीमीटर, और प्लस हर एक कितना चौड़ी पट्टी है 10.5 है ना, तो इसमें 10.5 सेंटीमीटर, तो इसमें R3 बराबर क्या हो जाएंगे 21 और यहाँ 10, तो 31.5 सेंटीमीटर। इसी तरह लिखेंगे R है ना 4, तो R4 कहाँ था यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी कितना वृद्धि हुआ है 10.5, तो 31.5 सेंटीमीटर प्लस इसमें वृद्धि हुआ क्या 10.5 सेंटीमीटर। तो
तो कितना हो जाएंगे 31.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 42.5 से 42.0 सेंटीमीटर 4 है। तो R4 बराबर कितना हो जाएंगे 42 सेंटीमीटर, है ना। और इसी तरह R5, तो R5 निकालेंगे, है ना। तो ये वाला हो गया R1, है ना। R5 का यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो इसी तरह R5 जो निकालेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी इसमें जितना भी है यहाँ तक तो मेरा है 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो R5 बराबर कितना हो जाएंगे 42 और 10 कितना होते हैं 52.5 सेंटीमीटर। इस तरह से होंगे। अब हमको निकालना है, सबसे पहले किसका निकालना है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है किसका, गोल्ड, है ना, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्योंकि क्या है, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, सबका निकालना एक एक करके। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इसका कितना होगा, तो गोल्ड का क्या है, इसमें जो फार्मूला होते हैं क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर होते हैं, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें गोल्ड के लिए क्या बताया गया, R1 दिया गया है, तो इसमें R1 लिख देंगे। पाई के मान इसमें तो 22/7 ही लेने बोला, है ना। और उसके बाद R1 पर स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है, ये भी हम लोग R1 का मान ये भी रख सकते हैं, है ना, 21। तो यही रख ले 10, है ना, 0.5 गुना 10.5, R पर स्क्वायर है ना, तो इसमें 2 बार लिख देंगे। तो इसको कटा सकते हैं हम लोग, 7 के, है ना, टेबल में आते हैं। तो 7 एकम 7, है ना, 10 था तो 7 खिलाए तो 3 बचा, 7 बचे 35, तो 1.10/5, तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, तो इसको गुना कर देते हैं। तो गुना करके करते हैं, तो सबसे पहले इसको इससे गुना कर देते हैं, है ना। तो 22 पंचे कितना होता है 22, है ना, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, है ना, फिर 5 दूनी 15 दूनी 30, 30 के 0, हाथ में 3, और फिर 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो ये, है ना, उसके बाद किससे मल्टीपल कर देते हैं 105 से। तो दशमलव को बाद में भी हम लोग बैठा सकते हैं, तो दशमलव का भी छोड़ देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, तो 5 × 15 के 5, हाथ में 1, फिर 3 को 0 से, है ना, मल्टीपल करेंगे तो 0, और हाथ में 1 था तो 1, 3 एकम 3, फिर इसी तरह 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 3 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, और हाथ में 1 था, फिर 3, तो 5, 5 और 1 6, है ना, 3 और 1 4 और 3। तो यहाँ पर कितना हो गया 34, 6, 5, है ना, उसके बाद एक 0 था, तो यहाँ पर 0 क्या कर देंगे दे दिए। तो इसमें देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें कितना अंक के बाद हो जाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव। और क्षेत्रफल है तो इसमें हम लोग सेंटीमीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम लोग इसको 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते। अब देखते हैं हम लोग किसका, रेड का, है ना। अब किसका, रेड। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना, तो इसमें लिख देंगे पाई R2 पर स्क्वायर में माइनस कर देंगे पाई R1 पर स्क्वायर। तो यदि हम लोग इसका निकालेंगे, ये रेड का, यदि ये भाग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है ना, ये वाला रेड का, तो रेड का यदि हमको इसका क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है, तो इसमें क्या करना होगा, यदि यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, यानी R2 वाला त्रिज्या कितना R2 वाला लेंगे, तो R2 वाला लेने से क्या होगा कि इसमें पूरा का पूरा गोल्ड का भी निकल जाएंगे और रेड का, दोनों का साथ में हो जाएंगे। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि हम टोटल में गोल्ड वाला को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो गोल्ड वाला को माइनस कर देंगे, है ना। तो टोटल हम लोग ये वाला लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का यदि टोटल निकालेंगे, तो इसमें क्या देना को पाई आर, है ना, पाई R2 पर क्या है स्क्वायर, क्या है, किस लिए कहेंगे R2 का मान हमको यहाँ से यहाँ तक का निकाले है, तो ये टोटल निकल जाएगा। इसलिए हमको, है ना, यदि है ना, टोटल में ये गोल्ड वाला को माइनस कर देंगे,
है ना। टोटल में गोल्ड वाला को माइनस कर देंगे तो सिर्फ मेरा किसका निकल जाएगा, ये वाला भाग का निकल जाएगा। तो इसी का भाग तो हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसमें दे देते हैं। तो पाई का मान इसमें क्या है, तो यही है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो पाई R2 पर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक का निकलेंगे टोटल का, है ना, गोल्ड का भी और रेट का भी। लेकिन इसमें किसका, गोल्ड का आपको माइनस करेंगे तभी हमको सिर्फ रेट का निकलेगा, तभी ये बोला। तो इसमें पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू R2 पर स्क्वायर। तो R2 का मान कितना, 21। तो 21 इंटू 21, फिर माइनस पाई R1 पर का हमको है ना, पाई R1 पर है ना स्क्वायर कितना है, ये वाला निकला हुआ। तो ये वाला बैठा देते हैं हम लोग, 346.5 है ना सेंटीमीटर। बाद में भी देने से चलेगा, अभी रहने तो यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 721। अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, यानी टोटल कितना है, 22 इंटू 3 इंटू है ना 21 माइनस 346.5। अब इसका निकालते हैं तो कितना होगा इसका, तो 21×63, 21×63 में 22 को गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 6। उसके बाद 6 2 8, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 1386 हो गया, है ना, माइनस 346.5। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यदि ये वाला रख लेते हैं, इसमें इससे माइनस करना है। तो यदि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 10 मतलब खुद से देख के है ना, यहाँ 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मतलब तो अपने ही जगह में रहेंगे, यहाँ पर करेंगे 5, क्या कि 10 मतलब के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अपने मन से यहाँ पर दे सकते हैं। तो 0 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इधर 10 मतलब कि इधर क्या है, दाहिने साइड 5 है, और इधर क्या है, इधर से हम लोग लिखा जाता है इसमें 6 4 3। तो 0 में तो 5 नहीं घटेंगे, एक पैसा इसमें ले लिए, 10 में 5 गया तो कितना बचेंगे 5। 10 मतलब तो अपना ही जगह पे। अब यहाँ बचे 5, अब 5 में तो 6 नहीं घटेंगे, एक पैसा चलिए 15, 15 में 6 जाएंगे, तो 15 में 6 जाएंगे तो कितना होगा 9। अब उसके बाद फिर कितना है, यहाँ 7, 7 में 4 गया तो कितना बचेंगे 3, है ना। अब 3 में 3 गया तो 0 और यहाँ 1, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 10 है ना 39.5, यहाँ क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब किसका निकालना है हमको, इससे हो गया। अब निकालना है हमको रेड के बाद है ना ब्लू का। अब ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू का अब निकालते हैं। तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्र यहाँ टोटल पूरा लिख लेते हैं। तो ब्लू क्षेत्र है ना, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लू का यदि निकालना है तो ब्लू के लिए क्या है, यहाँ का निकालना है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो ब्लू का यदि हम निकालेंगे तो यहाँ से यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का निकालना है हमको, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक R3 है, जिसमें क्या है R3 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, टोटल में यहाँ से यहाँ तक R3 है और यहाँ से यहाँ क्या है R2 है। यदि ये टोटल में से क्या, टोटल में से ये दोनों है ना R2 वाला को क्या कर देगा, यदि -R2 करने से मतलब क्या, गोल्ड भी आ गया और रेड भी आ गया। इसमें से यदि इसको हम लोग ब्लू निकालना है तो टोटल में से यानी R3 वाला में से R3 त्रिज्या वाला में से है ना, ये वाला है ना त्रिज्या कितना R2 वाला से क्या कर देंगे, यदि माइनस कर देंगे तो ये मेरा ब्लू का निकल जाएगा। तो इस इसमें ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसमें लिख देंगे पाई R3 पर स्क्वायर माइनस पाई R2 पर कर देंगे, है ना स्क्वायर। यानी यदि हमको ब्लू का निकालना है, ये वाला ब्लू का निकालना है, तो ब्लू को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इसका निकालना है ना, यानी ये टोटल दोनों वाला से क्या करना पड़ेगा माइनस। तो दोनों किस में आते हैं, तो ये वाला है पाई R2 पर स्क्वायर। तो इसका पाई के मान इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, है ना, पाई के मान 22 है ना, पाई के मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं, 22/7। और R2, तो R2 का मान कितना है इसमें, R3 का मान कितना है इसमें 31.5
5 इंटू 31.5 माइनस पाई R2 पर इसका जो है तो इसका मान जो निकला हुआ है यहाँ पर 1386। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं कितना होते हैं, तो इसमें 7 का 7 से इसमें कटा देते हैं, तो 7 का 7 में क्या कहते हैं इसको, है ना, तो कटा 7 चौके 28, 4 बार में आता है ना, तो 31 में 28 गया तो कितना बच गया ना। तो इस तरह से यदि नहीं है ना कटाने आते तो इसको है ना 31 है ना 5 को क्या करें 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 एकम 7 चौके 28। अब 31 में 28 गया तो कितना बचेगा 3 इकट्ठन 5 7 बचे 35 है ना, तो 45 आता है। तो यहाँ 45 यहाँ लिख देंगे, तो एक अंक है ना, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो 22 इंटू क्या है 4.5 इंटू 31.5 माइनस 1386। अब क्या करते हैं, हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, तो सबसे 45 को 22 से ही कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 45 दूनी 90, फिर देखो 45 दूनी 90 तो 0 9 और 9। अब फिर उसको क्या करेंगे इससे 31 0 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो इसमें तो 31 5 इस तरह से 5 को 0 गया तो 5 9 5 45 का 5 हाथ में 4 9 5 45 4 49 है ना, फिर 1 को 0 से कर देते हैं तो कितना होगा 0 9 9, फिर 3 को 0 से कर 0 9 3 27 का 7 हाथ में 2 9 3 27 2 29 0 5 9 9 18 के 8 हाथ में 1 7 और 9 के पास 16 16 4 20 20 और 1 21 के एक हाथ में 2 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 2 और 1 3। तो इसमें कितना होते हैं एक वो 3 1 1 8 5 0। तो इसमें एक अंक के बाद पॉइंट, इसमें भी एक अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव दे देते हैं माइनस 1386 कर देते हैं। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 3118.50 से क्या करते हैं इसमें माइनस करते हैं। तो अपने मन से दशमलव यहाँ दे सकते हैं, है ना, दशमलव के बाद है ना ये तो पूर्णांक है तो इसमें पूर्णांक इधर दे देते हैं, तो 6 8 3 1 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, अपने दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 0 दे सकते हैं, तो 0 का 0 5 का 5 दशमलव कितना होगा 8 में 6 गया तो 2 1 में चले 11 11 में 8 गया तो 3 है ना, तो यहाँ पर क्या बचे 0, तो 1 पैसा ले लिए तो 10 में 3 गया तो कितना बचेगा 7 और यहाँ 2 में गया तो 17 है ना 32। तो लिख देंगे 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो मेरा ब्लू का तो निकल गया, अब ब्लू के बाद आप किसका निकालना है होगा ब्लैक का। तो लिखाते हैं क्या, फिर इसमें लिख देते हैं फिर ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का निकालेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। यदि ब्लैक का हमको यहाँ से यहाँ तक का ब्लैक का निकालना है तो इसमें बिल्कुल उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले पाई आर कितना वाला 3 वाला तो हो गए है ना 4 पर स्क्वायर माइनस पाई आर 3 पर स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो पाई के मान क्या है इसमें हम लोग लिख लेंगे, तो पाई के मान 22/7 और R4 के मान कितना है 42, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 इंटू 42 माइनस है ना पाई R3 पर है ना स्क्वायर जो है तो यहाँ पर कितना दिया गया है निकला हुआ ये वाला है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 3118.50 भी दे सकते हो नहीं भी दे सकते। तो इसमें कटाते सत्य का है ना सत्य का 7 चौक 28 5 पैंतीस 7 छः 42, तो यहाँ पर कितना है 22 गुना 6 इंटू 42 माइनस 3118.50। तब है ना 42 को इससे पहले गुना कर देते हैं है ना 42 को 6 से कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1
तो 6 6 के 24 और 1 25 को फिर 22 से गुना कर देते हैं। तो 22 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 2 दूनी 4 अरे 5 फिर उसी तरह आएगा। 2 से गुना करेंगे 4 0 5 तो 4 का 4 4 का 4 फिर 5 5 आ गया। तो इसमें 55 4 4 माइनस 3118.5। तो इसमें क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जो है इसमें है ना ये तो टोटल है तो ये तो यहीं पर है तो इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अपने मन से इसमें दशमलव दे के यहाँ 0 दे सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पॉइंट दिए इधर कितना 5 हुआ यहाँ 8 उसके बाद 1 1 3 तो 1 पैंचा ले लिया 10 में 5 गया तो कितना बचेगा 10 में 5 गया तो 5 और यहाँ 3 1 पैंचा ले लिया 13 में कितना बचा 10 तो यहीं 1 पैंचा ले लिए क्या कि यहाँ 3 बचा है क्या कि 1 इसको दे दिए थे। अब 13 में 8 गया तो 5 अब यहाँ कितना 3 में 1 गया तो 2 4 में 5 में 1 गया तो 4 और 5 में 3 गया तो 2 तो 2425 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्लैक के बाद अब किसका दिया गया है ना। अब ब्लैक के बाद किसका है वाइट का। अब वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वाइट ये वाला मिटा देते हैं। अब है ना लिख देते हैं। अब वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल तो वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी में से क्या करेंगे पाई r5 पर स्क्वायर माइनस पाई r4 पर स्क्वायर यानी टोटल का यदि हमको निकालना है मतलब इसका निकालना है तो इसमें से क्या करना है टोटल वाला में माइनस कर देते हैं। तो पाई का मान क्या है 22/7 इंटू r5 यानी 52.5 इंटू 52.5 माइनस है ना पाई है ना इसका मान जो निकला हुआ है तो कितना है 5544। इसको कटाते हैं सती सती है ना कितना बार में इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 52 है ना इस तरह से 7 तो सती सती 49 3 5 7 5 35। तो यहाँ पर क्या हुआ 7 5 दशमलव। सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं है ना। तो 75 को 22 से गुना करते हैं तो कितना होते हैं 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 7 दूनी 14 1 15। फिर देखो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ 0 5 5 और 1 6 और 1 फिर क्या 5 2 5 5 को 0 से 0 25 25 के 5 हाथ में 25 25 के 5 हाथ में 2 5 6 के 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 5 एकम 5 और 3 8 2 को 0 से 0 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13 13 के 3 हाथ में 1 और 2 और 1 3। फिर उसके हिसाब से करते हैं तो 5 को 0 से करेंगे तो कितना होगा 0। फिर 25 25 के 5 हाथ में 2 54 30 2 32 के 2 हाथ में 3 और 5 3 8। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ भी 8 होगा यानी फिर से कर लेते हैं एक बार 5 को 0 से करते 0 25 25 के 5 हाथ में 2 उसके बाद 56 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 उसके बाद 5 को 0 5 और 3 8 ठीक है। उसी तरह इसमें 0 का 0 25 5 दूनी 10 0 6 5 दूनी 12 1 13 ठीक है 2 और 1 3 ठीक है 0 5 2 8 3 11 8 3 11 8 5 17 17 के 7 हाथ में 8 3 11 5 8 3 11 5 16 1 17 का 16 का 6 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 उसके बाद 8 कितना हो गया 86 25 0 2 अंक के बाद देखो 1 अंक के बाद तो यहाँ पॉइंट है 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो दे दिए माइनस 55 44। तो इसमें से क्या करते हैं फिर माइनस कर देते हैं तो इसमें दशमलव है तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दे देते हैं और इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो अपने मन से दशमलव दे के यहाँ पर 2 ठो शून्य दे सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद है ना पॉइंट का
कोई वैल्यू नहीं होता इधर का, है ना। तो उसके बाद कितना है 4 4, उसके बाद 5 5, तो 0 का 0, 5 का 5, 1 5 12 में 8, 12 में 4 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा 5 में 4 गया तो 1, 6 में 5 गया तो 1, और 8 में 5 गया तो 3, तो कितना हुआ 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ 3 नंबर क्या हो गया, सबका क्षेत्रफल क्या किए हम लोग निकाल दिए। किसका किसका, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। इस तरह से